जय हिंद दोस्तों, आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए तत्पर अनिल। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगभग एसएससी, लगभग राजस्थान पुलिस, लगभग एसआई, बीएसटीसी हर कंपटीशन में पूछा ही जाता है। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से भाग में है? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? और सारे एनालिसिस, जितने भी मौलिक अधिकार है, जितने भी अनुच्छेद है, उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपन स्टार्ट करते हैं। क्या ना, एक बात सुनना, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर पूरा करके दिखलाएगा। तो आपको क्या करना है? सपना पूरा करके दिखलाना है अपनी माँ का, ध्यान रखना। तो चलते हैं। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार आपके सामने लिखा रहा है। अब स्पष्ट बात ये करेंगे इसका वर्णन कौन से भाग में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो वर्णन है मौलिक अधिकार मुख्य रूप पहले कहाँ से लिया गया? इसको ध्यान रखना, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से इसको मौलिक अधिकार को लिया गया। कौन से भाग में वर्णन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, भाग जो है भाग 3 में वर्णन है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। कौन से भाग में मिलेगा? भाग 3 में मिलेगा। अच्छा, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अच्छा, कहाँ से, कितने अनुच्छेद में मिलेंगे? तो आपको ध्यान रखना, आर्टिकल ध्यान रखना, यानी आर्टिकल होता है इसमें 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक, यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल जो राइट्स है ये अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 से। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, हाँ सही सुना, क्या कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में डाल दिया। तो मैं बताता हूँ, यहाँ संविधान कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था? कब हुआ था? 1900, यहाँ सही लिख देते ना यार, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? ये संशोधन हुआ था 1978 में। क्या किया? मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया? इसको हटाकर क्या कर दिया दोस्तों? इसको हटाकर क्या कर दिया? अनुच्छेद 300 ए में कर दिया। कितने में कर दिया? अनुच्छेद 300 ए में कर दिया। हाँ दोस्तों, क्या कर दिया? अनुच्छेद 300 ए में कर दिया। किसका? मौलिक अधिकार का वर्णन संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस में कर दिया? 300 ए में कर दिया। ध्यान रखना, एक बार बता देता हूं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया? एक संविधान संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया? 300 ए में कर दिया। तो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में पूछ सके, वर्तमान में मौलिक कितने अधिकार है? वर्तमान में मौलिक जो अधिकार है वो 6 है। कितने हैं? 6 है। वो भी ट्रिक के साथ बताऊंगा। हाँ, ट्रिक के साथ। हाँ दोस्तों, ट्रिक के साथ। तो ध्यान रखना, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। अच्छा, पूछ सकता है आपसे, फंडामेंटल राइट्स जो है इसे क्या कर सकते? फंडामेंटल राइट्स से क्या है? न्याय योग्य है। क्या कर सकते हैं इसमें? आप न्याय दिला सकते हो। ये क्या है? न्याय योग्य है। ये वाद्य योग्य नहीं है, न्याय योग्य है। अच्छा, और क्या है? और ध्यान रखना, इसको आप न्यायालय, इनको फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को आप क्या कहाँ ले जा सकते हो? न्यायालय में ले जा सकते हो। आप क्या कहाँ ले जा सकते हो? न्यायालय में ले जा सकते हो। अच्छा, और क्या सकता हो? जब भी आपातकाल के समय, ध्यान रखना, आपातकाल के समय, ध्यान रखना, आपातकाल के समय दोस्तों, आपातकाल के समय जो है, आपातकाल लगती है तो सारे मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। परंतु अनुच्छेद कौन सा? 20 और 21 दोनों अनुच्छेद है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है ना, प्राणोदैहिक वाला, उसमें क्या कर सकते? ये निलंबित नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते?
ये निलंबित नहीं हो सकते। ध्यान रखना, निलंबित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ध्यान रखना अपने शरीर के बारे में, प्राण और देह के बारे में, इसलिए नहीं हो सकते दोनों। और सारे 12 से 35 तक सारे अनुच्छेद, सारे मौलिक अधिकार भंग हो सकते, निलंबित हो सकते हैं, परंतु 2 ऐसे हैं जो क्या नहीं हो सकते, निलंबित नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना। अपन आगे चलते हैं। क्या मौलिक अधिकार का कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कौन से भाग में? 3 भाग में। कौन से अधिकार में है अनुच्छेद में? तो 12 से 35 तक है। अच्छा, मूल रूप से कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 6 को भी आराम से बढ़ेंगे ट्रिक के द्वारा। देखो दोस्तों, समझते हैं। अपन आगे बढ़ते। 6 क्या है? पहली बात याद रखना, आपको गिनती आती है? बिल्कुल आती है। गिनती क्यों नहीं आती है? बिल्कुल आती है। कैसे आती है? तो देखते हो दोस्तों, अभी देखो सारी बात करते हैं। आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6। लिख दिया? हाँ लिख दिया। और क्या ना, अब देखना, सुनना, अच्छे से सुनना, कान को सुनना। देखो, अपने रखेंगे स्वतंत्रता, समता। क्या रखेंगे? समता। संयम रखेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे? स्वतंत्रता हो जाएंगे। तो संयम समता रखेंगे, समता का अधिकार, समता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्र हो जाएंगे, समता रखेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। 2 कंप्लीट। समता रखेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे तो खुद का क्या हो सकते हैं? खुद का क्या नहीं होने देंगे अपन? खुद का विरोध, शोषण नहीं होने देंगे। खुद का क्या नहीं होने देंगे? शोषण नहीं होने देंगे। तो 3 मौलिक अधिकार कंप्लीट। शोषण नहीं होने देंगे तो अपनी रुचि किसमें बढ़ेगी? धार्मिक रुचि में बढ़ेगी। धार्मिक ही मौलिक अधिकार में, धार्मिक कर्तव्य में बढ़ेगी। तो धार्मिक कर्तव्य कितने हो? 4। अब धार्मिक बढ़ेगी तो अपने अंदर संस्कृति आएगी। अपने मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, या कहाँ भी जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, तो क्या अपने अंदर संस्कृति आएगी? उनको देखेंगे, रहन सहन बारे में सारी बोली चाली में, तो संस्कृति आएगी। और उसके साथ ही अपना शिक्षा का डेवलपमेंट, शिक्षा क्या होगा? विकास होगा। तो क्या होगा? 5 हो गए। अभी क्या होगा? इन सबका एनालिसिस करें, यानी संवैधानिक उपचारों का स्वतः अधिकार, ये 6 यहाँ। तो ध्यान, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 6ठा आता है क्या आता है? 6ठा अपना था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देना, समता रखोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी तो खुद के प्रति आप शोषण नहीं होने दोगे, शोषण नहीं होने दोगे तो अपने मन में धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होगी, धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होगी तो उससे संस्कृति बढ़ेगी, संस्कृति बढ़ेगी तो शिक्षा भी बढ़ेगी, शिक्षा के साथ आप क्या करोगे? उनका एनालिसिस करोगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार करेंगे। तो देखो दोस्तों, समता का अधिकार, पहला कौन सा अधिकार आएगा? समता का अधिकार, समता का अधिकार। अब दोस्तों समता का अधिकार तो आ गया, पर अपन का इसका 7 अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समता का अधिकार कहां से आता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ध्यान रखना, समता का जो अधिकार है कहां तक है? अनुच्छेद 14 से जो 18 तक है, ध्यान रखना। अच्छा, और कौन सा है? समता रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। तो समता रखेंगे तो क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक रखेंगे? 19 से 22 तक रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहां तक रखेंगे? अनुच्छेद 19 से 22 तक रखेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 तक रखेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्यान रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। अपन क्या करेंगे? अनुच्छेद कहां से कहां तक है? शोषण होगा तो कहां से कहां तक होगा? 19 से 23, सॉरी 23 से 24। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 और वह 24 तक है, 23 से 24 से। अब शोषण आया तो क्या आएगा? धार्मिक संस्कृति का, यानी धार्मिकता अधिकार। कौन सा आएगा दोस्तों? अपने पास आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आएगा? कि धार्मिक भावना रखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 24 तो 28, अनुच्छेद 25 से 24 तक तो यहां तक हो गए, 25 से
28 तक है। अब अपन धार्मिक रखेंगे तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ध्यान रखना। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 व 30 ध्यान रखना। एक आता है, क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों क्या आएगा? अधिकार आएगा। अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा। दोस्तों ये थे, कौन से थे? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 to 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 32। कल अपन इन सारे अनुच्छेद का 14 से 32 तक सारे अनुच्छेद का एनालिसिस करेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 16 में क्या? सारे एक एक अनुच्छेद अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज छोटी सी क्लास थी, मौलिक अधिकार। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा तो शेयर कर देना और अपन सब्सक्राइब कर देना। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।